वेलकम बैक टू माय चैनल रश्मि प्रणव ऑफिशियल। और बहुत बारिश हो रही है और हम बारिश का मज़ा ले रहे हैं। गांव में ना बारिश को देखने का भी एक अलग ही है, मतलब ना जितने सुकून से अच्छे से आप यहाँ बारिश को देख सकते हो ना, शहर में नहीं देख सकते। खिड़की से, बालकनी से, और यहाँ ना मतलब आंगन में भीग रहा है, आंगन को ऐसे देख रहे हैं, तो ये एक अलग ही मज़ा है। आप लोगों को भी हम बारिश दिखाते हैं कैसी हो रही है बारिश। ये बारिश हो रही है, देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है, एकदम हरियाली, मस्त बारिश, ये पेड़ पौधे। तो ये ना बारिश का अलग ही मज़ा है जो शहर में नहीं देख सकते हैं। ना ऐसे मकान होंगे, ना इतनी जगह होगी। कुछ अपने मन की बात, पता है, घर जब कोई बनाता है ना तो बहुत कितने प्यार से, समझ से, सोच से बनाता है कि हाँ मतलब हम घर बना रहे। फिर उस तब ऐसे तो हर जगह होता है, फैमिली डिस्प्यूट या जो भी, पर ना बहुत सी जगह पे जैसे देखते हैं ना कि कितने अच्छे से, कितने खुशी से मकान को बनाते हैं। जब भी हमारे पूर्वज बनाए हों, जिनके भी, इन जनरल में बात कर रही, फिर वो घर ना जब टुकड़ों में बंटता है बहुत तकलीफ़ होती है। लेकिन अभी क्या है ना, मजबूरी है। बहुत लोग जानबूझ के ऐसा करते हैं, बहुत लोग आपको इतना परेशान कर देंगे ना कि आपको ऐसा करना पड़ेगा कि चलो भाई तुम भी सुकून से रहो, हम भी सुकून से रहें। अब ना पहले वाला रिलेशन नहीं रह गया है किसी के बीच, कहीं भी। मतलब अब लोग सिर्फ कंपटीशन में जीते हैं। भाई बहन से जल रहा है, बहन भाई से जल रही है, भाई भाई से जल रहा है। तो ये होता है, आपका बुरा वक्त है तो वो मज़े ले रहा है, उसका बुरा वक्त है तो आप मज़े ले रहे हैं। तो अब ना रिश्ता ऐसा हो गया है कि हर एक दूसरे को ना कंपटीशन है एक दूसरे से, तो ऐसे रिलेशन चलता नहीं है। और यही रीज़न है कि आजकल ना रिश्ते बहुत कमज़ोर हो गए हैं, बहुत कम चलते हैं। क्या ही बोले वैसे रिश्तों को। और किसी को ना परेशान नहीं करना चाहिए जीवन में। आप किसी को इतना परेशान नहीं करो ना कि वो आपके सुख तो छोड़ो, आपके दुख में भी आपके साथ खड़ा न रहे। कभी कभी होता है ना कि आपका मन फट जाता है, एक बार दूध फट जाता है तो फिर दूध नहीं होता। सेम वैसे ही ना आदमी का मन होता है, एक बार आपसे फट जाएगा ना फिर वापस जुड़ेगा ना, कभी नहीं जुड़ेगा। मेरा अपना मैं बताती हूँ, मेरे अंदर ना बहुत स्वाभिमान है, बहुत ज़्यादा। आत्मसम्मान का लड़ाई लड़ना हो तो मेरे जैसी को, तो पहले आप मेरा सम्मान करो तभी तो रिश्ता चलाओगे। आज आप मेरे से रिश्ता चला रहे हो, पीठ पीछे मुझे छुरी घोंप रहे हो, तो वैसे रिश्ते तो भाई मुझे नहीं चाहिए। मेरे पास रिश्ते कम हो, लेकिन हम ना पीछे में भी ये ज़रूर समझ लें कि नहीं, वो आदमी कोई अगर चार बात कहे भी ना तो हम कहें कि नहीं, वो इंसान ऐसा नहीं बोल सकता है, वो ऐसा मेरे साथ नहीं कर सकता है। तो रिश्ता ऐसा होना चाहिए। ये नहीं कि आप किसी की बच्ची की मज़े ले रहे हो, उसको उल्टा बोल रहे हो, उसकी पत्नी को उल्टा बोल रहे हो, कुछ भी बोले जा रहे हो, बिल्कुल नहीं। आप याद रखना कि एक दिन में ना 12 भी 2 बार बजता है। आज अगर उसका डल है ना समय, आज अगर उसका समय बुरा है, कल ज़रूर अच्छा होगा। और जिस दिन अच्छा होगा ना, आपके एक एक बदले गिन के लेगा। इसलिए ना समय के साथ इंसान को जीना चाहिए और बहुत दूर का सोचना चाहिए। आज हम उसके साथ बुरा कर रहे हैं ना तो कल वो करेगा। ये नहीं सोचे हम कर रहे हैं वो थोड़ी करेगा, वो तो हमको आज भी पैर छू रहा है, कल भी छू। नहीं सर, ये आपकी भूल है। आज आपके पैर छू रहा है ना, आप उसको थप्पड़ मारो तो कल वो आपको थप्पड़ मारेगा। ये कहाँ, शायद आज आप एक थप्पड़ मार रहे हो तो 4 थप्पड़ मारे, लेकिन छोड़ेगा तो नहीं आप। खैर मेरा चावल बन गया है, हमको दोपहर में चावल ज़रूर चाहिए होता है तो मम्मी बना दी हैं। अभी वो सीटी मारेगा तो हम बात को चेंज कर दिए और सीटी को बंद करेंगे, तब आप लोगों के साथ बात को कंटिन्यू करेंगे। अभी फ़िलहाल हम स्नान भी नहीं किए हैं, क्योंकि एक बार एसी रूम में ना बॉडी ठंडा हो जाता है तो फिर नहाने का जल्दी मन नहीं करता है। तो देखते हैं, कुकर को बंद करते हैं, फिर बात को कंटिन्यू करते हैं। जीवन में किसी को उतना ही इज्जत दीजिए ना जितने की वो काबिल है, मेरा ऐसा मानना है। मतलब उस लायक है उतना ही दो, इतना नहीं कर दो ना कि कल हो के आपको अफसोस हो। ऐसा हम पहले करते थे, पर अब ना हम कितनी बार बोलें कि मिस्टर कुमार ना प्योर प्रैक्टिकल इंसान है, जितना हम अभी तक उनको समझें।
तो हमको बहुत अच्छा लगता है। प्रैक्टिकल जीवन जीना ना बहुत ज़रूरी है। हाँ, ये पता है कि ये तो होना ही है, भाई भाई है तो उसको तो अलग होना ही है, बेटा बेटी है तो बेटी की तो शादी होनी ही है। तो ये चीज़ ना मतलब वो उनके दिमाग में है कि हाँ, ये सुबह हुई है तो नाश्ता तो बनेगा ही, सुबह उठे हैं तो ऑफिस तो जाना ही है। ये एक रियलिटी है, ये प्रैक्टिकल लाइफ है कि हाँ, हम बहुत ये नहीं कि पूरे दिन हम ऑफिस छोड़ के घर में बैठ सकते हैं, नहीं, ऑफिस ही करना है। जो समय बचा उसमें फिर फैमिली को टाइम देना है। तो ये हुआ प्रैक्टिकल लाइफ जो हम मिस्टर कुमार से सीखे। तो हम इतना जानते हैं ना कि रिलेशन को अगर निभाना है तो फिर आप सच्चे मन से निभाओ, वरना इतना किसी को नहीं कर दो कि फिर आपका लिहाज नहीं करे, आपकी इज्जत नहीं करे। आप उसके सामने से जाओ और अब वो आपको मतलब अंदर ही अंदर गाली दे रहा है, आपके लिए कुछ अच्छा नहीं सोच रहा है। मतलब कभी कभी क्या होता है ना कि किसी को आप इतना परेशान कर देते हो ना कि उसकी बददुआएं आपको लगती है, उसका रोना आपको लगता है। आज आपको लग रहा है ना कि हम किसी के साथ बेईमानी कर दिए, किसी से झूठ बोल दिए, अरे हमको क्या फ़र्क पड़ता है, पड़ेगा सर। कल उसकी बारी थी तो वो सर झुकाया, आपकी बारी आएगी ना तो आपके सर झुकाने, आपके नाक रगड़ने पे भी कोई आपके पास नहीं आएगा। तो ये ज़रूर याद रखिए कि बुरा वक्त तो आपका भी आएगा, शायद मेरे से भी ज़्यादा बुरा है। हम मन के सच्चे हैं तो मेरा थोड़े दिन का, लेकिन आपका मन ही गंदा है तो आपका थोड़े दिन का नहीं है। आज सुबह हम ऐसे बैठे थे ना तो एक मेरे मामा हैं, मुँह बोले मामा, तो उनसे मेरी बात हो रही थी, आए थे मेरे से मिलने। वो हमेशा आता है, मेरी बच्ची से मिलने आते हैं। भाई द वे आपको बता दूँ कि जाति तो छोड़िए, आप धर्म भी अलग है, वो मुस्लिम है, लेकिन एक होता है ना कि मेरे मन में उनके लिए सम्मान है, उनके मन में मेरे लिए। हम उनको मामा ही बोलते हैं क्योंकि वो मेरी मम्मी के गाँव के हैं। इंसानियत को ना सबसे ऊपर रखना चाहिए। कभी कभी ना अपनों से ज़्यादा पराए होते। कुछ मेरे रिलेटिव्स हैं, कुछ मेरे अपने हैं, जो मेरी बच्ची को देखते हैं ना तो उसके पास भी नहीं जाते क्योंकि मेरे से दिक्कत, मेरे से प्रॉब्लम है। तो उस छोटी सी बच्ची को कभी कभी ऐसे लोग ना बच्चे के लिए तरस जाते हैं, परेशान रहते हैं, और उनके खुद के बच्चे ना एक टाइम पर उनको रुलाते हैं। तो वो जो मामा है ना, वो मेरी बच्ची को अपनी भगनी की तरह मानते हैं, अपनी भांजी की तरह मानते हैं, उससे आना मिलना, जबकि हम उनकी भांजी लगें, वो उनकी नतनी लगे, हम ऐसा मानते हैं, उनको ये इज्जत देते हैं, वो भी हमको देते हैं। धर्म जात कुछ मायने नहीं रखता है, सबसे ज़्यादा मायने रखता है तो आपका इज्जत, आपका प्यार, आपका विश्वास मायने रखता है कि आप किसी को क्या सम्मान देते हैं। तो हम उनसे बोले ना, कुछ ऐसी बात हो रही थी कि हम लोग, हाँ होती है ज़िंदगी में, थोड़ी प्रॉब्लम चलती है, ये होता है वो होता है, तो उन्हीं से हम ये बात सीखे। हम ना हमेशा किसी न किसी से कुछ सीखते हैं, इसलिए आप लोगों के साथ शेयर करें। तो हम उनको बोले ना, अचानक दिमाग में आया कि परेशानी तो कुछ दिन का रहता है, फिर तो सब ठीक होता है। तो वो बोले कि अरे मेरा नाम घर में अनी है, तो बोले कि दिन में 12 भी 2 बार बजता है, तो एक सुबह एक रात। वैसे ही इंसान को ना थोड़ा धैर्य रखना, सब कुछ सही हो। ये बात हुई हमारी। गाना है ना कि रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर कहलाएगा। मेरा ऐसा मानना है कि हर आदमी रोते हुए आता है और जो हंसते हुए जाए ना वही सिकंदर है, वही असली जीत है जीवन की। बाकी सब तो यहीं रह जाता है। तो हो सकता है कि हम तो रोते आए हंसते जाए क्योंकि मन साफ है, लेकिन आप रोते आए हैं और रोते जाएं, ये हो सकता है क्योंकि आपका मन साफ नहीं है। आप किसी की बददुआएं ले रहे हैं, किसी के आंसू ले रहे हैं, तो आपका ज़रूरी नहीं है कि अच्छा हो, ज़रूरी नहीं कि अब होगा ही नहीं, ये आपकी भूल है। और कुछ ना बेवकूफ़ भी होते हैं जीवन में, रिलेशन में बता रहे हैं, कुछ रिश्तों में कुछ लोग अपने घर में बेवकूफ़ भी होते हैं। आपका रिलेशन बहुत अच्छा किसी से चल रहा है 20 साल 25 साल 30 साल से, और अचानक ख़राब हो रहा है, तो एक बार जरा सोचिएगा कि आप किसका सुन रहे हो। पिछले 30 साल तक वो इंसान आपको ख़राब नहीं लगा, आपको बुरा नहीं लगा, अचानक लगने लगा। आप ये सोचो कि किसकी वजह से लग रहा है, एक बार ज़रूर बैठ के देखो। और कभी भी ना किसी बाहरी को अपने घर में एंट्री नहीं देनी चाहिए, उससे सबसे बड़ा फैमिली प्रॉब्लम होता है, आपका फैमिली बिखर जाता है। जो लोग बाहरी लोगों को इज्जत देते हैं और आप बेवकूफ़ हो, आपके अंदर दिमाग नहीं है कि वो तीसरा बंदा आपकी जोड़ी को पसंद नहीं कर रहा है, तो तोड़ेगा ही ना। आपके रिश्ते को पसंद नहीं कर रहा है कि इन दोनों से प्रॉब्लम है, और शुरू से रही है, पिछले 30 साल से प्रॉब्लम रही है,
तो धीरे 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 तोड़ते तोड़ते तो एक पहाड़ टूट जाता है। तो रिश्ता क्या है, आजकल देखते हैं पहाड़ तोड़ के रास्ता बनता है। तो रिश्ता तो बहुत मामूली चीज़ है। एक बार कहीं गांठ आया, एक बार कहीं झूठ आया, एक बार कहीं तकलीफ़ आई, चोट आया, तो रिश्ता बिखर जाता है। आप बेवकूफ़ हो कि पिछले 25 साल 30 साल से चल रहे रिश्ते को किसी के बातों में आके तोड़ रहे हो। वो बंदा तो आपके लिए आएगा नहीं, गया आपका अभी का। भाई कुछ मजाक कर दिया इसलिए हमको हंसी आ गया है, क्योंकि वो समझ गया है कहीं तो अन्य दीदी सोच के बात कर रही है। लेकिन क्या करें दोस्तों, सोचते हैं ना फिर थोड़ी तकलीफ़ होती है, कुछ बातें खटकती हैं। ऐसा होता है, बहुत से जगह पे हम देखते हैं कि ऐसा होता है। और वो बेवकूफ़ हैं जिन्होंने ऐसा किया है। पूछे, अब तो जिसने आप पे भरोसा किया, जो आपको इतना प्यार इज्जत सम्मान दिया, उसको जब आप किसी पहाड़ी के लिए ठेस पहुंचा दिए, उसके बच्चे तक को पहुंचा रहे हैं, सोचिए आपके लिए उसके मन में कितनी कितनी तकलीफ़ हो, कितनी बद्दुआएं ले रहे हो आप, कितने उसके आंसू आपके लिए आ रहे हैं। तो आप सोचो कितना आपका भला होगा। इसलिए रिश्ते को ना हमेशा अपने एक दिमाग से चलिए, अपने सोच से, अपने विश्वास से चलिए। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये कुछ ज़्यादा ही आज ज्ञान की बातें हो गई, पर आज हम सोचे ऐसे बैठे थे तो क्या ही आप लोगों को रोज़ एक ही डेली चीज़ दिखाना, कुछ बदल के दिखाना, कुछ अच्छी बातें आप लोगों के सामने रखना। तो सोचे चलो कुछ बात करते हैं। और अभी तो हम नहाए नहीं हैं, तो थोड़ी देर में नहाते हैं और अपने न्यू लुक के साथ आप लोगों के साथ मिलते हैं। तो चलिए।